दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 आग लगाने वाली ट्रिक। 5 नंबर पक्के मैथ्स में परीक्षा में इस प्रकार नए प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों परीक्षा में इस प्रकार के नए प्रश्न पूछे जाने लगे हैं जिनको आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है प्रश्न? एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है? दोस्तों दिया गया है मीटर में और निकालना क्या है? किलोमीटर प्रति आवर में। तो क्या करना है? सबसे पहले चाल बराबर होता क्या है? तो पहले बेसिक समझेंगे। तो चाल बराबर होता है आपका, क्या होता है दोस्तों? तो होता है दूरी बटे, क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। किसके बराबर? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय हो जाता। अब क्या है आपको ये देखना है, या इसको आप लिख सकते हैं D/T, मतलब डिस्टेंस और टाइम लिख सकते हैं। अब क्या है ये देखना है कि इसमें दूरी कितनी दी गई है। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या करना, आपको डायरेक्ट लिखना है कि दूरी कितनी दी गई है। इसमें 1600 दी गई है, 1600 मीटर दी गई है, जबकि समय कितना दिया गया है? 4 मिनट। तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब क्या है किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्या? 60 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिखना है अब आपको क्या? 18/5। ध्यान देना है, इतना आपको लिखना है और सॉल्व कर देना है। आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। तो 0 से 0 काट देंगे और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 4 चौको 16 और 0 बचा तो काटेंगे तो 5 छठे 40 हो जाएगा, और अब 8 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य ₹350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया तो आपको क्या लिखना है? 350 रुपये दिए गए हैं, क्या अंकित मूल्य दिया गया। अब ध्यान देना है, निकालना क्या? विक्रय मूल्य। तो अंकित तो ज़्यादा रहता है लेकिन विक्रय उससे कम रहेगा, तो क्या? 10% की छूट। 10% की जब छूट दी जाएगी तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 90, और यहाँ होगा 100, मतलब 100 पर 10 की छूट दी गई तो 90 ही बचा। अब क्या है? काटेंगे तो क्या आएगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0। अब क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पने 45, और इसके बाद 9 × 27 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 31, जो कि 315 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 315 रुपये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। दोस्तों यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो पहले आपको यहाँ पर सॉल्व क्या करना पड़ता? ऑफ। क्या है? यदि कोष्टक होता तो कोष्टक करते, यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ सबसे पहले यहाँ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि जो डिवाइड वाला पोर्शन बचा है अब होगा डिवाइड, क्या सॉल्व होगा तो क्या है? 3 का जब भाग जाएगा 27 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 9 बार गया। अब क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कितना है? 4। अब आपको ये देखना है कि प्लस कितना है? 4, और डिवाइड जब यहाँ कितना बचा? अब आपको ये देखना है 4, तो 4 से 4 भी कैंसल। अब क्या बचा
है। अब आपको ये देखना है कि 9 चौको कितना बचा, 36 बचा। अब आपको ये देखना है जब 4 का भाग 4 में दिया कितने बार गया था, एक बार गया, तो प्लस क्या करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा आपका 37 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 7 की पावर x बराबर 1/343 हो तो x का मान होगा। x का मान पूछा गया तो आपको क्या करना है, 7 की पावर x लगा देना है और बराबर लिखना है क्या, 1/7 की पावर 3 कितना होता है 343। और जब यदि ये बराबर मतलब इस प्रकार जाएगा, ये ऊपर जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा आपको ये देखना है 7x तो 7x रहेगा। अब आपको ये देख लेना है कि 7x तो रहेगा। अब जो 7 की पावर 3 नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बराबर में, आपको ये देखना है क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 तो रहेगी लेकिन यहाँ प्लस की है, यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस की, जो कि अब निकालना क्या था x का मान। तो x का मान कितना निकल आया दोस्तों, -3, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आपका अगला प्रश्न दिया गया, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। इस प्रकार जब प्रश्न दिया गया आपको क्या करना है, 1/6 लिखना है, इसके बाद क्या बराबर में करेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे कि 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 123 और 123 में जब +2 किया जाएगा कितना आएगा 125 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना लिखना है 3। अब बराबर में क्या है, बराबर में संख्या कट जाएगी तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और बराबर में संख्या जब रहती है तो ऊपर और नीचे हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पर तो कितना आएगा 250 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 250 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका निर्देश प्रश्न संख्या दिया गया है। अब इसमें क्या है, निम्न पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूल की निधियों का विवरण है। तो आपको ये देखना है प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न देखना है। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न दिया गया है आपका खेल कूद तथा कला और शिल्प के खर्च का अनुपात क्या है। तो आपको ये देखना है खेल कूद कहाँ दिया गया है, खेल कूद दिया गया है स्पोर्ट्स में जो कि 120 डिग्री है। कला और शिल्प दिया गया तो यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो खेल कूद का अनुपात दिया गया है आपका कितना दोस्तों 120 डिग्री दिया गया है, जबकि क्या है कला और शिल्प का दिया गया है 90 डिग्री। अब क्या अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा देंगे। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौको 12, मतलब क्या हो जाएगा 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है, समान पूछी गई है। तो दोस्तों आपको ये देखना है समान कौन से शीर्ष की राशि है, तो समान देखना है आपको यहाँ पर और कुछ नहीं। तो समान देखना है जो 60 डिग्री है यहाँ पर और 60 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या है पुस्तकालय है और विज्ञान है।
पुस्तकालय और विज्ञान है जो कि आपकी समान राशि है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया होगा, तो ऑप्शन दिया गया, हाँ दिया गया दोस्तों, पुस्तकालय और विज्ञान। पुस्तकालय और विज्ञान की राशि क्या है, समान है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो कितनी चटाइयाँ बनाएंगे आपको ये देखना है कि 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति हो गए, 5 घंटे हो गए। अब क्या है, चटाई कितनी बना रहे हैं दोस्तों, 5। अब बराबर करना है आपको, क्या करना है, बराबर आपको ये देखना है कि 10 व्यक्ति हैं 10 घंटे में, 10 व्यक्ति हैं 10 घंटे में, तो चटाई क्या है दोस्तों, कार्य कितना कर रहे हैं, कितने मतलब जो है आपका कि कितने कार्य करेंगे ये, तो आपको ये देखना W2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कार्य मतलब होता है कि चटाई बना रहे तो कार्य कर रहे। अब क्या है कि 1 5 से 1 5 कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा। इसका मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि 20 बचा तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 चटाइयाँ कितनी हो जाएंगी, 20 चटाइयाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। किस में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा, 20 चटाइयाँ। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपको ये देखना है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु को रुपये 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको ये देखना, किसी वस्तु को 240 में, तो 240 तो लिख लेंगे। अब आपको ये देखना है कि 240 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की वस्तु क्या है, 100 पर कितने का हुआ, 20% मतलब 120 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है 120 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा कि नहीं। 2 बार में जब कटेगा तो आपको तो ये देखना है कि 2 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो कितनी बार कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा कि नहीं। 200 आएगा आपका, 200 रुपये बिल्कुल आएगा, तो 200 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 200 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। क्या वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्या दिया गया है, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा गया तो वर्ग की परिधि, वर्ग जो है वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू में भुजा कर लो या फिर ये कर लो, क्या कर लो दोस्तों, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करना है 4 मल्टीप्लाई ये कर लो या क्या कर लो, भुजा कर लो, बात बराबर हो जाएगी। बराबर क्या है 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि जब 4 इंटू ये बराबर 40 दिया गया है तो 4 से काटेंगे, 4 धम 40 मतलब 10 बार, तो ये बराबर आपका कितना निकल कर आया है, 10 निकल कर आया है। जो कि अब वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है कि नहीं, ए स्क्वायर होता बराबर, तो 10 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा 100 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 100 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 रुपये हो जाती है, मूल राशि कितनी है। मूल राशि पूछी गई है तो आपको क्या करना है, जब 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया है तो 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो परसेंट हटाएंगे तो क्या है, नीचे 100 लगता है तो 1 0 से 1 0 बराबर क्या 1/10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, कितने 3 वर्ष दिया गया तो 3 वर्ष दिया गया तो आपको तो ये देखना है कि जो 10 है बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि 10 रुपये हैं तो 1 रुपये का ब्याज लगा तो कितने 11। फिर इसी प्रकार दूसरे वर्ष 10 फिर 1 11। इसी प्रकार तीसरे वर्ष क्या 10 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 11। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका और इसका आपको जब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये और जबकि ये हो जाएगा आपका 1331 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 1331 रुपये और ये हो जाएगा आपका 1000, जो कि आपका ध्यान देना ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ध्यान देना मूलधन और ये मिश्र धन। अब आपको ध्यान देना प्रश्न में दिया क्या गया, मिश्र धन दिया गया, कोई राशि मतलब ब्याज सहित होती है मिश्र धन, तो ये 5324 रुपये दी गई है। 5324 रुपये जब दी गई है तो आपको ये देखना है 1331 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5324 रुपये दी गई है। और अब क्या है, आप काटेंगे, जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, तो 13 चौको 52 तो क्या है 4 बार भाग चला जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई 4 निकल आई। अब आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, इसका निकालना मूल राशि है, मूल राशि निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसी 4 है तो अब क्या है 1000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा। आपको ये देखना है कि यहाँ पर निकल कर आएगा आपका क्या 4000 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा मूलधन। मूलधन कितना था 4000, जो कि ब्याज लगा तो बन गया था कितना 5324 और निकालना क्या था मूलधन, तो 4000 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, आपको ये देखना 300 आम हैं जबकि 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। जब 300 आम थे, 300 में से जब 75 आम वितरित कर दिए गए, बचे कितने हैं दोस्तों 225 आम बचे कि नहीं बचे। अब आपको ये देखना है तो 225 आम तो बच गए, लेकिन निकालना कितने पर है, 300 आम थे टोटल तो 300 पर, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या करते हमेशा 100 से कर देते। अब देखना है 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसल। अब 30 आते हो जाएगा 21 और 30 पाँचे होगा 15, मतलब कितना आएगा 75% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। और दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, पहले बेसिक देखेंगे 1x हो जाएगा और क्या दिया गया है 1x और दूसरी संख्या 2x मान ली, तीसरी संख्या 3x। अब आपको ये देखना है कि ये इसका क्या है
घनों का योग दिया गया है दोस्तों। तो जब 1 का घन करेंगे तो 1x क्यू प्लस के 2x का क्यू प्लस के 3x क्यू बराबर कितना दिया गया है आपका योग दोस्तों 4500 दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि 1x तो 1 का तो 1 ही रहेगा x क्यू, अब प्लस 2 का कितना हो जाएगा 8x क्यू हो जाएगा, जबकि प्लस 3 का हो जाएगा 27 का x क्यू बराबर ध्यान देना है 4500 कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है जब तीनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 27 1 28 28 यानी और 8 36x क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36x क्यू बराबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। अब देखना ये है कि 36 से काटेंगे तो पहले 9 चौको 36, 9 से काटा 9 पने 45 और 0 0 बचा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर और कट रहा है तो देखते हैं और काटेंगे तो 4 एकम 4 और बचा क्या 1 तो 4 दूनी 8 और कितने बच गए 2 4 5 20 मतलब क्या बचा 125 125 बचा। कब बचा एक्स क्यू बराबर जब 125 बच गया तो आपको ये देखना है कि एक्स क्यू बराबर 125 तो एक्स का जब वो 125 का क्यू रूट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट निकालना है कितना 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का जो है क्यू कितना होता है 125 तो 125 का क्यू रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और पूछी क्या गई है दोस्तों सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है इसमें सबसे छोटी संख्या 1x जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या पूछी गई तो आपको ये देखना 9 संख्याओं का औसत क्या है 9 मल्टीप्लाई करेंगे 50 तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। जबकि अब देखना है क्या पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 54 दिया गया है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 20 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम 3 का कितना दिया गया 52। तो आपको क्या करना है 3 दूनी 6 और 3 5 15 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो जाएगा। अब आपको तो ये देखना है कि जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 6 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा और एक कैरी 3 और 1 4 426 निकल कर आया और टोटल कितना था 450। जब 450 में से दोस्तों आपको ध्यान देना है 426 को क्या किया जाएगा घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ 3 जाएगा तो 2 कितना बचेगा 24 बचेगा कि नहीं। तो सबसे सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या 24 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर और देखेंगे अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है पूछी गई है। तो आपको तो ये देखना है मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात कितना है 3:1 में कितना है 1 3:1 दिया गया। अब आपको ये देखना है इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता तो चाशनी कितनी है 3 है, जबकि टोटल कितना है इनमें 4 तो 4। आप परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे बस आंसर आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा और जब 25 का मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा तो कितना आएगा 75 यानी 75% आएगा, जो
कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।